श्री हरिवंश दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर महाराज जी से जब हम दीक्षा लेंगे उस दौरान हमें जो नियम का पालन करना होता है, इसके साथ में हमें किन चीज़ों से परहेज करना होता है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जब आपको महाराज जी से दीक्षा लेनी होगी तो किन नियमों का आपको पालन करना होगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों से आपको परहेज करना होगा, क्योंकि अगर हम परहेज नहीं करेंगे, बुरी संगत करेंगे या बुरी आदतों को दूर नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे दीक्षा लेने में समस्या आ सकती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम महाराज जी से दीक्षा लेने गए हैं तो जो नियम हमें बताए जाते हैं, जैसे कि 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की हमें करनी होती है नहाने धोने के बाद। उसके साथ ही 5 वाणी जी का हमें पाठ करना होता है। अष्टयाम सेवा पद्धति बताई गई है, वो भी हमें करनी होती है। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास आया था कि अष्टयाम सेवा पद्धति जो है अगर हम नहीं कर पाते या हमारे पास समय नहीं रहता है तो क्या हम नियमों का उल्लंघन नहीं करते। आप 8 पहर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक पहर की सेवा आप कर सकते हैं। जब आपके पास समय मिले तब आप सेवा कर सकते हैं और जिस पहर की आप सेवा करेंगे उसकी अनुसार, अष्टयाम सेवा के अनुसार उसमें पद्धति दी गई, उस पद्धति के अनुसार आप सेवा कर सकते हैं। ये कमेंट मेरे पास आया था तो मैंने इसका जवाब आज की इस वीडियो में देना उचित समझा। अब मैं आपको बताऊं कि जब हमें नियम सारे पता लग जाते हैं, उन नियमों को, जैसे 5 वाणी जी का पाठ कर लिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की 11 मालाएं हमने कर ली, इसके साथ में जो बचा हुआ समय हमारा रहता है उसमें हमें राधा नाम का जाप करना है जितना समय हमारे पास बचता है। अब हमें किन नियमों का पालन करना है ये हम समझ चुके हैं। अब हमें परहेज किन का करना। दोस्तों, जो हमारे श्री श्यामा श्याम के विरोध में रहते हैं जो लोग, उनकी संगति हमें नहीं करनी है, उनसे विवाद नहीं करना, लेकिन उनके साथ भी हमें नहीं रहना है। जहाँ पर वो ऐसे लोग मौजूद हैं वो स्थान, वो जगह हमें छोड़ देनी होगी। जो लोग हमारे प्रिय प्रीतम का सम्मान नहीं करते हैं, यानी कि उनके साथ रहने से उनके जैसी भावना हमारी भी बनने लगेगी, इसलिए हमें उनसे दूर रहना है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जब दीक्षा लेने आप पहुंचेंगे महाराज जी से, जो नियम आपको बताए जाएंगे उन नियम को करते हुए उसी दिन से आपको प्याज और लहसुन का सेवन बंद कर देना है। जिस दिन आप आश्रम पहुंचे कि आपको दीक्षा लेनी है, आपको जो नियम बताए गए नियम का आप पालन करना जैसे ही शुरू करेंगे उसी पल से आपको प्याज और लहसुन का जो सेवन है वो बंद कर देना है पूर्ण रूप से। बाहर की कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं खानी है जिसमें आपको जानकारी ना हो कि इसमें प्याज लहसुन मिला है या नहीं। इसलिए बाहर की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें, घर के बने हुए सात्विक खाने पर ही निर्भर रहने का प्रयास करें। इसी के साथ दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना होता है। अब नशे का मतलब आपने देखा, गुरुदेव भगवान अपने कई वीडियो में बताते हैं कि शराब आदि का सेवन ना करें, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि यार हम तो शराब पीते नहीं है तो हम नशे का सेवन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तम्बाकू खाते हैं तो हम तम्बाकू खा सकते हैं क्योंकि गुरुजी ने बोला नहीं। तो ऐसा नहीं है। उपासक जो होता है उसे किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना होता है, यानी कि आप तम्बाकू हो, मसाला हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, पान हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी। अगर ये सब आदतें आपके अंदर हैं और आप दीक्षा लेना चाहते हैं, आप महाराज जी के आश्रम पहुँचे, आपको नियम बताए गए हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना होगा। अब इसी के साथ आपको क्या करना है, जो अष्टयाम सेवा पद्धति बताई गई है, अगर मान लीजिए आप शारीरिक रूप से अष्टयाम सेवा पद्धति नहीं कर पा रहे हैं, श्री जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से श्री जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो अष्टयाम सेवा पद्धति की जो वाणी जी हैं उसमें पढ़ करके ही आप मानसिक रूप से वो सेवा कर सकते हैं, तो भी आपकी सेवा श्री जी तक पहुंच जाएगी। अब इसके साथ आपको करना क्या है, आप अगर गृहस्थ में हैं, शादीशुदा पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्यभिचार से बहुत दूर रहना है। मानसिक रूप से भी किसी पराई स्त्री या फिर पराय पुरुष के लिए गलत भावना अपने मन में नहीं लानी है, गलत विचार नहीं लाना है और व्यभिचार की भावना भी उत्पन्न नहीं होने देनी है, काम भावना यानी कि अपने अंदर। इन चीज़ों का आपको परहेज करना ही करना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, जो लोग गलत
कामों में लिप्त रहते हैं, जैसे कि व्यभिचार वगैरह करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गलत उनके आचरण है, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके रखनी है। ऐसे लोगों को संग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग नशे आदि का सेवन करते हैं उनके संग की बात तो बहुत दूर है, उनके आसपास भी आपको नहीं रहना। इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव लोगों की सेवा करने का मौका ढूंढना है। साथ ही संत भगवान लोग अगर आपको दिखते हैं कहीं या नहीं दिखते तो आप ढूंढने का प्रयास करिए, संत सेवा करने का भी प्रयास करिए। साथ ही आप अपने घर में जब आपके यहाँ भोजन बनता है, प्रसादी बनती है श्री जी की, तो खुद पाने से पहले आप घर से निकल के कुछ पशुओं को, कुछ पक्षियों के लिए भोजन अवश्य निकाल दें। थोड़ा सा आटा ले लें, घर में जो आटा होता है थोड़ा सा आटा लेके उसको फ्राई कर दें, थोड़ा सा शक्कर उसमें डाल दें और ऐसे भुंजे हुए जो पंजीरी होती है, पंजीरी प्रसादी रूप में ले करके आप पेड़ की जो जड़ें होती है उनमें थोड़ा थोड़ा कई जगह डाल दें, जिससे कि चींटी जैसे जो जंतु होते हैं वो उनको पा सके। ठीक है, ये भी एक प्रकार की सेवा होती है। पशुओं की सेवा, असहाय पशु दिखें आपको, आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ जब आप करेंगे, सेवा करेंगे, तो इसका जो फल होता है वो बहुत विकराल रूप में मिलता है। यानी कि हम जैसे अपनी श्री जी के चरणों की सेवा पाना चाहते हैं, तो इस सेवा से अगर हम शुरुआत करें तो बहुत जल्द श्री जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे और उनकी सेवा भी हमें प्राप्त होगी। तो आप समझ गए होंगे कि महाराज जी से जब हम दीक्षा लेने पहुंचते हैं तो जो नियम बताए जाते हैं उन नियमों का पालन करते हुए किन चीज़ों का हमें परहेज करना है, ये भी आप समझ चुके होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी उसको दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। आगे भी आपको गुरुदेव भगवान से संबंधित और आध्यात्म से संबंधित वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे।